So good evening everyone, this is Bharat Kumar and this video I'm just making for my students. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरीके से एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, तो इस तरीके से डायलॉग फॉर्म्स में रहेगा। अभी यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैरी एक लेडी है जो कि टोनी की मदर है और इनके बीच डिस्कशन हो रहा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं व्हाट डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो मैरी पूछती है अपने बच्चे से, डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, इज़ इट फाइन? टोनी बोलता है यस इट इज़, डिड यू बाई इट फ्रॉम द मॉल? और टोनी उनसे पूछता है कि क्या आपने इसे मॉल से ख़रीदा था? मैरी बोलती है उसकी मदर, नो योर फादर हैज़ ब्रॉट इट फॉर मी, तुम्हारे फादर ने मेरे लिए इसको लाया था। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से आएगा। मैरी आस्क्ड हर सन टोनी, मैरी अपने बच्चे टोनी से पूछती है, क्या पूछती है? डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच याद होगा कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा, डू डज डिड लगता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिड का क्या हो जाएगा, जब चेंज करेंगे तो मैरी आस्क्ड हर सन टोनी इफ़ आ जाएगा। इफ़ अब यू किसके अनुसार चेंज होगा? डिड यू सी, यानी टोनी से पूछ रही है, तो यानी टोनी से पूछ रही है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। इफ़ ही, क्या उसने देखा है? इफ़ ही हैड सीन, इफ़ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला, हर न्यू अम्ब्रेला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम इसको ब्लैंक फॉर्म में डाल देते हैं, मतलब इसके नीचे एक हम ब्लैंक बना दे रहे हैं आपके लिए, ताकि लगे भी कि आपने ये किया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लैंक कंप्लीट हो गया, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड सी वांटेड टू नो वेदर इट वाज अ फाइन वन, और वो जानना चाहते थे कि इज़ इट फाइन, ये ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी इसमें इंडायरेक्ट स्पीच में बनाया हुआ है कि सी वांटेड टू नो वेदर इट वाज फाइन वन, ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। टोनी एग्री होता है एंड आस्क्ड हिज मदर, और अपनी मदर से पूछता है, क्या पूछता है? डिड यू बाई इट फ्रॉम द मॉल। तो फिर इसको किस तरीके से बनाएंगे? उसी तरीके से बनाएंगे। तो टोनी एग्रीड एंड आस्क हिज मदर इफ़ लगाएंगे, डिड वाले सेंस में इफ़ लगाते हैं, पता ही आपको कि इफ़ लगाएंगे। इफ़ डिड यू बाई इट फ्रॉम द मॉल, तो यू किसके लिए आ रहा है? टोनी कह रहा है कि डिड यू बाई इट फ्रॉम द मॉल, क्या आपने मॉल से ख़रीदा था? ठीक है, तो यू किसको कह रहा है? अपनी मम्मी को कह रहा है, तो यू की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। इफ़ शी हैड bought, if she had bought if she had bought it from the mall, क्लियर है? उसके बाद his mother replied in the negative, वो उसकी मदर उसको नेगेटिव में जवाब देती, यानी बोलती कि नहीं, उसने नहीं खरीदा है। and added that your father has bought it for me, तो your father का मतलब क्या हो जाएगा? टोनी का फादर है, तो your father किस में चला जाएगा? his father had brought, लाए थे, brought it for me का क्या हो जाएगा? उसकी मम्मी के लिए लाए थे, तो for her हो जाएगा। ठीक है, sorry, in this way we can see that we have completed this। तो इस तरीके से हम लोग के एग्ज़ाम में आता है और आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया, स्पेशली ये मेरे स्टूडेंट्स क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इस वीडियो को भी बनाया है, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको समझ सके। अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आए, अभी इनका टर्म 1 चल रहा है, तो इसमें ये अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, एंड यू कैन जस्ट ask me, no problem. Thank you so much.